तालिब इल्म को चाहिए कि रात ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद सो जाए। कराची में बहुत मुश्किल है ये, लेकिन अगर ज़िंदगी बनाना चाहता है ना अपनी, तो ईशा पढ़ते ही सो जाए। आदत डाले, आदत से हर काम हो जाता है। और चाय माय छोड़ दे। मैं भी पीता हूँ, लेकिन ये काबिल तारीफ़ चीज़ नहीं है, इसकी लत पड़ जाती है। इससे हर वक्त दिमाग थका थका होता है, हर वक्त दिल चाहता है पीने का। तो खैर, चाय तो अगला मरहला है, लेकिन नींद को कंट्रोल करें। आप रात का खाना बहुत जल्दी खा लें और ईशा के फ़ौरन बाद सो जाएं। 3-4 घंटे आपकी ख़ानदानी नींद हो जाएगी गहरी। 3-4 घंटे सो के आप उठेंगे, एकदम फिटफाट हो जाएंगे आप। उसके बाद आप तहज्जुद पढ़ें, ज़िक्र अस्कार करें, अपने मामूलात पूरे करें, ठीक है ना। उसके बाद आप किताब का, अगर लत पड़ी हुई है चाय की तो आधा कप चाय पी लें, क्योंकि जिनको लत पड़ी हुई है फिर उनकी खोपड़ी काम नहीं करती उसके बगैर। कोशिश करें इससे जान छुड़ाएं चाय कॉफ़ी से। तो आपने क्या किया, फिर मुताला करें। आपका दिमाग ऐसा काम करेगा ना, फजर तक कई घंटे होंगे आपके पास और इतने काम निपटा लोगे कि बरकत ही बरकत। फजर के बाद फिर तालिब इल्म को चाहिए दौड़े, जॉगिंग करे, उसके बाद नहाए धोए, फिर नाश्ता करके फिर पढ़ाई। थोड़ा सा चल फिर ले। पराठे अगर मेरे मशवरे पे खाएगा तो एकदम पराठे खा के बैठोगे तो फिर मसला खराब होगा। थोड़ा सा वॉकिंग करे। मैं तो चूंकि पराठे खा के मदरसे जाता हूँ ना, आधा घंटा लगता है पहुँचने में, तो उस दौरान वो हजम हो जाते हैं, समझते हो। तो अपनी सुबह की एक्टिविटीज़ से इस दौरान अगर नींद बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए, क्योंकि 2 बजे से जागे हुए या 3 बजे से जागे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू, 10 मिनट की नींद ले ले, वो 10 मिनट में बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। भाई जब आप रात जल्दी सो गए, 9 या 10 बजे सो गए और रात 3 बजे उठ गए, तो फिर मुमकिन है फजर के बाद या 7-8 बजे आपको नींद के झोंके आना शुरू हो। तो उसका तरीका ये है कि वो इतनी गहरी नींद आएगी कि जहाँ बैठे होगे ना वहीं सो जाओगे आप। तो 10 मिनट अलार्म लगा के 10 से 15 मिनट सो जाओ। गहरी नींद आएगी, 10 मिनट बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे, हटो बच्चों किस्म के। नहीं आ रही बात। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ज़ोहर तक अपने सारे काम निपटा नुमटू के, दोपहर को खाना खाओ और फिर उसके बाद 1 घंटे से ज़्यादा कैलूला मत मारो। बाज़ दफ़ा ऐसा सोते हैं कि असर में जाके उठ रहे होते हैं, ये नुकसानदेह है। फिर समझ रहे हो, वो 1 घंटा आप सो गए तो अब रात तक के लिए फ्रेश। तो ये नींद है जो मेरा ख्याल है 5 घंटे या 6 घंटे बहुत है, लेकिन गहरी नींद हो। अगर गहरी नींद नहीं है तो फिर पोस्तियों की तरह ना सारा सारा दिन पड़े हुए सोते रहो, जैसे कि आजकल हो रहा है। क्योंकि रात देर से सोते हैं तो वो नींद की वो क्वालिटी हासिल नहीं होती। देखो, हर चीज़ का अल्लाह ने एक टाइम रखा है, उस टाइम पे होगी तो थोड़े काम की बरकतें ज़्यादा होंगी, बेवक्त होगा तो ज़्यादा भी होगा, बरकत नहीं होगी। समझते हो। टाइम पे शादी हो जाए, औलाद जल्दी पैदा हो जाएगी, जवानी में दादा बन जाओगे। क्या ख्याल है, जवानी में नाना बन जाओगे, जवानी में दादा बन जाओगे, सेहत ठीक रहेगी, बुराइयों से बचे रहोगे। देर से शादी होगी, बुढ़ापे में जब इस काबिल थे कि लोग बच्चे आपको पालते, आप बच्चों को पाल रहे होगे, सेहत का भी बेड़ा इस दौरान गर्क हो चुका होगा इतनी डिले होने की वजह से। तो हर काम जो टाइम पे होता है, थोड़ा हो बरकत ज़्यादा, और जो बेवक्त हो, अब जैसे पराठे का टाइम सुबह है, मक्खन, अंडे, मलाई, ये जो प्रोटीन वाली पराठे में प्रोटीन नहीं होता प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं हैं ना, इनका टाइम सुबह का है। अंडे मंडे, दोपहर अंडे फोड़ना शुरू कर दोगे, वो फ़ायदा नहीं होगा। समझते हो कि नहीं समझते। आप तजर्बा करेंगे, दोपहर आप अंडे खाओ, दिल भी नहीं चाहता खाने का, ये नाश्ते में ही अच्छी लगती हैं। अब नाश्ते का टाइम आपने दोपहर को कर दिया, दोपहर का टाइम आपने रात को कर दिया, तो बेड़ा क्या हो जाएगा, गर्क हो जाएगा बेड़ा, जो कि हो रहा है। तो इसलिए तालिब इल्म को चाहिए 5-6 घंटे, लेकिन गहरी नींद ले ले इस तरीके तमीज़ से। टाइमिंग से लेगा तो 4-5 घंटे भी बहुत हैं, 5-6 घंटे भी बहुत हैं। हमारे अकाबिर तो बहुत थोड़ा सोते थे, लेकिन बहरहाल आप सो जाओ, आप 6-7 घंटे भी सो जाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि टाइम पे सोआ। और ये नींद कितनी इंसान को लेनी है, ये उसकी बॉडी खुद बता देती है। जब आप रात को जल्दी सो जाओगे ना, आपको रात को आँख खुल जाएगी, और जब आपकी आँख खुलेगी तो आपको लगेगा मैं बिल्कुल क्या हूँ, फ्रेश। फिर सोने की कोशिश ना करो, पोस्तियों की तरह फिर दोबारा तकी में मुँह दे के घुसरा होता है, ये गलत है। हमारे पोस्ती क्या करते हैं, रात को मेरे मशवरे पे 10 बजे सो गए, 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटे गहरी नींद सो के उनकी आँख खुल गई, अब फ्रेश हो गए, तो फिर पोस्तियों की तरह क्या कर रहा है, तकिए में सर दे रहा है, फिर घुसा जा रहा है बिस्तर के अंदर ना। तो फिर मामला क्या होगा, फिर दिमाग की सेटिंग क्या होगी, आप फिर डिप्रेशन में जाओगे। तो बस उठ जाओ, बड़ा अच्छा लगेगा, आप सुबह उठो, ऐसा सारे काम निमट जाएंगे आपके। मोबाइल लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ईशा से पहले ना मोबाइल को लॉक करके लॉकर में डाल दो। बोलो मोबाइल है ही नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है। लोग कहते हैं इमरजेंसी में कोई फ़ोन आ गया, जब मोबाइल नहीं थे तो भी तो सारी खबरें पहुंच जाती थी ना। इस वक्त सबसे बड़ी इमरजेंसी है कि आपको सोना है, आप नहीं सोए ना और इमरजेंसी कॉल्स के चक्कर में जागे रहे तो एक दिन आपका भी फ़ोन किसी और के पास जाएगा कि बहुत इमरजेंसी है, हज़रत साहब दुनिया से चले गए। तो सबसे बड़ी इमरजेंसी जो लगी हुई है आपकी नींद है। तो मोबाइल बंद करके लॉकर में डाल दिया, ऐसे की तैसे ही सुबह उठ जाओ। फिर उठते ही मोबाइल ना देख लो, सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे भाई अल्लाह का नाम ले, तहज्जुद पढ़े, दुआ मांगे, कुछ तिलावत कर ले, आधा घंटा कर लो, पौना घंटा कर लो, 15 मिनट कर लो, उसके बाद फिर आप मोबाइल देख लो, क्योंकि कीड़ा ये कभी मोबाइल का ख़त्म होता नहीं है, ठीक है ना। फिर जाके देख लो कोई इमरजेंसी कॉल ना आई हुई हो।